कोरोना की तीसरी लहर में राजनेताओं के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के संक्रमित होने के बाद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अश्विनी चौबे ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शुरुआती लक्षण आने के बाद मैंने अपना कोरोना वायरस का जांच करवाया था। इसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल ही में मेरे संपर्क में आए लोग भी अपना जांच अवश्य कराएं और ख्याल रखें। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अश्विनी चौबे होम आइसोलेशन में चले गए हैं। नए पुलिस कप्तान की मेहनत अगर रंग लाती है तो एक बार फिर शहर के लोग सुकून से सोएंगे और अपराधियों की नींद हराम हो जाएगी। इसकी एक बानगी मंगलवार की देर रात में देखने को मिली, जब सीनियर एसपी बाबूराम के नेतृत्व में भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर 1 साल बाद फिर से रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच की गई और मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा गया। एसएसपी ने स्टेशन चौक और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली और दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में रोको टोको अभियान बहुत ही कारगर है और इसे शहर में सख्ती से चलाया जाएगा। उन्होंने थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे दुकानदारों को सीसीटीवी लगाने के लिए प्रेरित करें और जहां लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी चेक करें। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी आईपीएस मनोज कुमार की पहल पर 2017 में रोको टोको अभियान की शुरुआत भागलपुर में की गई थी। अभियान के बाद जिले में अपराध का ग्राफ काफी गिर गया था और अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखता था। 2020 में तत्कालीन सीनियर एसपी आशीष भारती के जाने के बाद यह अभियान धीमा पड़ गया था, जिसे सीनियर एसपी फिर से शुरू कर रहे हैं। कहते हैं गिनती रहती है कि रात के टाइम असामाजिक तत्व मूवमेंट में रहते हैं। जैसे शराब की तस्करी कुछ लोग रात के टाइम पे करते हैं और हथियार के साथ भी अपराधी रात में मिल सकते हैं घूमते हुए। कई बार लूटपाट की घटना हो जाती है। तो रोको टोको अभियान का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए और पुलिस का एक डर असामाजिक तत्वों के बीच पैदा किया जाए। पुलिस का झांसा देकर नाथनगर के नरगा चौक पर सब्जी व्यवसायियों से मोबाइल और पैसे लूट के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के बाद ही अपराधियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि 4 जनवरी को नाथनगर के सब्जी व्यवसायी दयानंद मंडल, विपिन मंडल और धनेश्वर मंडल से अपराधियों ने अपने आप को पुलिस बताकर उनसे मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि एएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट के सामान के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मुंगेर बरियारपुर का दीपक यादव, साहिबगंज का धीरज यादव तथा मधुसूदनपुर के सुमित कुमार यादव को लूट में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों अपराधियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। 3 सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीन लिया था। इसमें सिटी एसपी साहब के मार्गदर्शन और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें टीम ने 12 घंटे के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली, कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया और छीने गए पैसे और मोबाइल को बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद कर लिया और इस तरह से पूरे कांड का अनुसंधान ही 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंप्लीट कर दिया। युवती के साथ पहले प्रेम, उसके बाद शादी का झांसा देकर 5 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया। उसके बाद युवक ने दूसरी शादी रचा ली। प्रताड़ित युवती नवादा जिले के सोनू बिघा की है, जबकि आरोपी युवक भागलपुर जिले के सजौर थाना अंतर्गत कमलपुर का देव प्रकाश सिंह है। इतना ही नहीं, युवक से शादी के लिए दर दर भटक रही युवती को यौन शोषण करने वाले युवक के परिजनों ने पहले उसके साथ मारपीट की और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बुधवार को युवती फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसे न्याय का भरोसा मिला है। पीड़िता का कहना है कि 2013 में उसकी बहन की शादी कमलपुर के चक्रधर सिंह के पुत्र शशि रंजन के साथ हुई थी। इसी दौरान उसका प्रेम संबंध बहन के देवर देवरंजन सिंह के साथ हो गया। इस बीच उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। मामले को लेकर गांव में पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन वहां भी उसे 10 लाख लेकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। पीड़िता महिला थाने में आवेदन देकर मामला भी दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलने पर एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई है। देव प्रकाश मेरे
मेरे साथ 5 साल से रह रहा था और बोल रहा था शादी करेंगे और जोर से बोलिए। वो चुपचाप मिथिलेश सिंह किसी और से शादी करवा दिया और अवधेश सिंह उसका जीजा है और मिथिलेश सिंह उसके जीजा का भाई है और हमको धमकी देता है कि तुमको जान से मार देंगे, कुछ भी करेगी। थाना पुलिस एसपी डीएम सब मेरा पॉकेट में रहता है, हम बालू का कारोबार करते हैं, यही सब हमको बोलते रहता है। मायगंज स्थित जेएलएनएमसीएच में एक अजीबोगरीब मामला आया जिसमें जांच घर की लापरवाही सामने आई है। दरअसल अमरपुर प्रखंड के सहुआ गांव के प्रदीप दास की पत्नी कविता देवी का इलाज स्थानीय चिकित्सक सुधा कुमारी के यहाँ चल रहा था। वहां जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो जांच में डबल बच्चा पाया गया। इस बीच प्रसूता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के बाद मरीज को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ जब ऑपरेशन के बाद प्रसूता की डिलीवरी हुई तो एक बच्चा पाया गया। प्रसूता के पति प्रदीप दास का कहना है कि मेरी पत्नी के जब 2 बच्चे थे तो एक बच्चा कहाँ गया। अब सवाल यह उठता है कि या तो 2 बच्चे में एक बच्चे को गायब कर दिया गया या जांच घर की रिपोर्ट ही फर्जी है। ना क्या घटा है सर, मैं सहुआ से आया हूँ तो वहाँ से डिलीवरी है मेरा, यहाँ डिलीवरी है सर। उसके बाद मैं आया अमरपुर में भी बताएं कि डबल बच्चा है और उससे पहले मैं डॉक्टर सुधा कुमार के पास में इलाज करवाते, सब दिन उसी के पास इलाज करवाते। वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाए, अल्ट्रासाउंड में बता रहा है डबल बच्चा है, वो देखिए रिपोर्ट वहाँ पे है। उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया अमरपुर से, वहाँ से कि आप मायागंज चले जाइए। मायागंज आए सर तो मायागंज में भी डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि डबल बच्चा है आपका। जब कल ऑपरेशन हुआ है 6:40 में तो यहाँ पे सिंगल बच्चा मुझे पकड़ा रहा है, तो अब बता रहा है कि आपका अल्ट्रासाउंड गलत है वहाँ का। सदर अस्पताल में मरीजों को खून के लिए परिजनों को अब दलाल के चक्कर में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सुविधा अस्पताल में ही मिलने लगेगी। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया जाएगा। सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और अस्पताल के कर्मी शिविर लगाकर रक्तदान करेंगे। यहाँ रक्तदान केंद्र के शुरू होने के बाद यहाँ इलाज कराने आए मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी सुविधा मिलेगी। ब्लड बैंक हम लोग बृहस्पतिवार शुरू कर देंगे एकदम निश्चित रूप से, और उस दिन हम लोग हॉस्पिटल के स्टाफ का ही कैंप लगवाएंगे तो और अच्छे ढंग से हम लोग शुरू करेंगे। जिले में सर्दी, शीतलहर व कोहरे का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को दिन भर सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए हैं। ऐसे में ठंड ने कहर बरपाए रखा है। हाथ पांव सुन करने वाली ठंड बढ़ती ही जा रही है। वहीं धुंध की चादर भी छाने लगी है और दिन ढलने के साथ ही कोहरा छाने लगा है। कोहरे व ठंड की मार से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और जीना मुहाल होता जा रहा है। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ और सुबह घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे की अधिकता के कारण हाईवे पर वाहनों की स्पीड तक को ब्रेक लग गए थे तथा वाहन चालक हेडलाइट जलाकर भी रेंगने को मजबूर हैं। वैज्ञानिक भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होने तथा ठंड व शीतलहर में तेजी के अलावा कोहरा बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से यह ठंड गरीबों के लिए जानलेवा साबित हो रही है।